केरल में ब्रेन ईटिंग डिजीज ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब तक 65 मरीजों की पहचान हो चुकी है और 19 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि मौत की दर 97% तक जाती है। शुरुआत में माना गया कि ये सिर्फ तालाब या स्विमिंग पूल में तैरने से फैलती है, वहां से ये अमीबा जो है वो आपके शरीर में आ जाता है। लेकिन अब पता चला है कि पानी में मौजूद अमीबा नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाए तो भी खतरा है। तो आज हम ब्रेन ईटिंग डिजीज पर बात करेंगे, जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के तमाम उपाय कौन कौन से हैं, सावधानियां कौन सी बरतनी हैं। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। केरल में इन दिनों डर का साया है। वजह है एक ऐसा दुश्मन जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन दिमाग तक पहुंचकर जान ले लेता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा सुनने में जितना डरावना, असर में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। मेडिकल भाषा में इसे प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस यानी कि PMA कहते हैं। ये एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा इन्फेक्शन है जो दिमाग को निशाना बनाता है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक 69 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 19 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले सितंबर में ही सामने आए हैं। शुरुआत में ऐसा माना गया कि ये सिर्फ तालाब, झील या स्विमिंग पूल में तैरने से होता है। पानी में मौजूद अमीबा नाक के रास्ते से शरीर में घुसता है और सीधे ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहां जाकर ये ब्रेन के ऊतकों को खाना शुरू कर देता है। नतीजा भयंकर सूजन और मौत का खतरा। गौर करने वाली बात यह है कि ये बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। गंदा पानी पीने से भी ये नहीं होता। इसका रास्ता सिर्फ एक है, नाक। अमीबा ऑल फैक्ट्री नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लक्षण देर से सामने आते हैं। शुरुआत में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में दर्द। 4-5 दिन तक हालात बिगड़ती है, गर्दन अकड़ जाती है, सोचने समझने में दिक्कत होने लगती है, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और कई बार मरीज कोमा में चला जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा का दुनिया में मृत्यु दर 97% है, जो एक चिंता की बात है। यानी लक्षण दिखने के 18 दिन के अंदर अंदर ज्यादातर मरीज दम तोड़ देते हैं। केरल में यह बीमारी पहली बार 2016 में दिखी थी। तब से लेकर अब तक सिलसिला जारी है। इस साल जनवरी से सितंबर तक कुल 69 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 3 महीने के बच्चे से लेकर 91 साल तक के लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि केरल में दुनिया के मुकाबले मृत्यु दर 24% है। केरल सरकार के मुताबिक राज्य में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। मरीजों की जल्दी पहचान की जा रही है। यही नहीं, दवाओं का स्टॉक भी यहाँ मौजूद है। सवाल यह है कि आखिर केरल में ही क्यों ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। जानकारों के मुताबिक केरल एक तटीय राज्य है जहां नदियां, झीलें और भारी बारिश वाले इलाके हैं। यही वजह है कि पानी और मिट्टी से जुड़ी बीमारियों का खतरा यहां बाकी जगहों से ज्यादा रहता है। इसके अलावा केरल के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। ऐसे में कई बार बाहर से भी संक्रमण राज्य में पहुंच जाता है। गंदे और गर्म पानी में अमीबा ज्यादा पनपता है। पानी में क्लोरीन डालने से खतरा कम हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पानी नाक में जाने ना दें। तैरते या नहाते वक्त डुबकी लगाने से बचें। जरूरत हो तो प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करें। ब्रेन ईटिंग अमीबा नाम जितना डरावना, खतरा उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। साफ पानी, सही सावधानी और समय पर इलाज, यही है इस अदृश्य दुश्मन से बचने का एकमात्र रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।